राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत पर जारी सियासी रसाकशी पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन इस पूरी सियासत पर अगर कोई चुप है तो वो है सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा की खामोशी चुभने वाली तब है जब दिल्ली में बैठे बीजेपी प्रवक्ता और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री इस पूरी सियासी ड्रामे पर खूब दिलचस्पी ले रहे हों। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा है जो इस संकट के दौरान जयपुर तक नहीं आई, साथ ही विरोधी पार्टी की सरकार गिरने और अपने दल के फिर से सत्ता में पहुंचने जैसे अहम मामलों तक पर भी कोई बयान नहीं दे रही, न ही इस ओर कोई प्रयास करती हुई नजर आ रही है वसुंधरा राजे। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरते वक्त शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे थे। यही नहीं, वसुंधरा ने इस पूरे मामले में एक ट्वीट तक नहीं किया। हालांकि उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि या अन्य सामान्य विषयों पर है। सियासी संकट पर कोई ट्वीट नहीं है, जबकि इससे पहले कई मौके पर राजे राज्य की कांग्रेस सरकार की खुलकर आलोचना करती रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी वो इस सियासी वार पलटवार से बच जाएंगी। राजस्थान और केंद्र में भाजपा का समर्थन कर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को वसुंधरा राजे पर कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद करने का संगीन आरोप लगा दिया। हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के रिश्तों पर किए और वसुंधरा पर अशोक गहलोत की अल्पमत की सरकार को बचाने का आरोप लगा दिया। बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन किए गए हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने यहां तक कहा कि राजे ने कांग्रेस में सीकर और नागौर जिले में एक जाट विधायक से बात कर सचिन पायलट से दूरी बनाने के लिए कहा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में बेनीवाल भाजपा को समर्थन भले ही दे रहे हों, लेकिन राज्य के खिलाफ वे अक्सर बयान देते हुए नजर आते हैं। हनुमान बेनीवाल की ट्वीट। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गठजोड़ जनता के सामने खुलकर आ गया है। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के शासन में भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किया गया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई में वसुंधरा राजे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती? क्या राजे किसी युवा नेता और जो भी पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, क्या उनको पार्टी में अपने लिए खतरे के तौर पर देख रही हैं, जो आज नहीं तो कल भविष्य में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? इसके साथ ही बीजेपी में वसुंधरा राजे पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो मोदी शाह की जोड़ी से अपनी बात रखने और उसे मनवाने से गुरेज नहीं करती। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वसुंधरा राजे को मालूम है कि उनको इस पूरे उठापटक से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, तो फिर वो क्यों बोले? इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार गिरती भी है तो वसुंधरा राजे का फिर से सीएम बनना मुश्किल है। हालांकि इससे पहले यही होता आया है। बीजेपी की सरकार में वसुंधरा राजे और कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत ही सीएम बनते रहे हैं। ऐसे में क्या ये दोनों मिलकर तीसरे को राजस्थान के सीएम के पद पर नहीं देखना चाहते? वहीं सचिन पॉलिटिकल ड्रामे को देखकर भी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है कि सचिन कांग्रेस में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि सचिन अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ना तो उन्हें पार्टी से निकाला गया है और ना ही उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। वसुंधरा राजे की खामोशी को कुछ लोग गहलोत और उनके बीच के अच्छे रिश्तों से जोड़कर भी देखते हैं। वहीं सचिन पायलट भी पहले कह चुके हैं कि अशोक गहलोत ने अदालत के हुक्म के बाद भी वसुंधरा राजे से सरकारी बंगला, जो उन्होंने जीवन भर के लिए नियम बनाकर अपने लिए रिजर्व करवा लिया था, खाली नहीं करवाया, बल्कि इसकी जगह वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहीं अगर बीजेपी में सचिन पायलट का दाखिला होता है तो उतना ही हंगामा भरा होगा जितना कांग्रेस से उनका निकलना होगा।